गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका अपना चैनल ट्रू साइंस टिंकू सिन्हा पर आप लोगों का स्वागत है। 12th क्लास का बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बच्चे ने अभी तक किसी बच्चे को सिलेबस भी मालूम नहीं हुई होगी, क्योंकि जब क्लास चालू होने की बारी आई तो लॉकडाउन है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 12 में बायोलॉजी में 5 टॉपिक होते हैं, जिसका पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जिसका एक चैप्टर ही है जीवों में जनन। फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। चैप्टर का नाम ही है, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है जीवों में जनन। तो जनन है क्या? सबसे पहला शब्द तो हम लोग यहां से यही समझेंगे। जनन को ही प्रजनन बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, जनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। री मने होता है पुनः, और प्रोडक्शन मने होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना, री मने पुनः और प्रोडक्शन मने उत्पन्न करना। जैसे आप लोग देखते होंगे, कोई गाय जो है वो बछिया को जन्म देती है, वह बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। पुनः यह गाय बाछा या बछिए को क्या करता है? जन्म देती है। देखिए, गाय बछिया बनी, बछिया को जन्म दी, बछिया गाय बनी, गाय फिर बछिया या बाछे को जन्म दे रहा है। तो यह क्रिया बार बार हो रही है। इस क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। तो कहता है प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा, प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव जो होते हैं अपने जैसे, प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को करता है, गाय गाय को, बकरी बकरी को। तो प्रजनन का आखिर क्या इंपॉर्टेंस है जी? क्या महत्व है? प्रजनन क्यों उनको ये है? तो कहता है, आप लोग पढ़े भी हैं कि सजीव का प्रमुख लक्षण ही होता है श्वसन एवं प्रजनन करना। सजीव का प्रमुख लक्षण है श्वसन एवं प्रजनन की क्रिया करना। तो देखिए, प्रजनन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, प्रजनन या जनन द्वारा जीव, प्रजनन या जनन द्वारा जीव अपने जैसे जीव की जो उत्पत्ति करता है, तो कहता है प्रजनन का उत्पत्ति करता है जिसके द्वारा क्या होती है, यानी कि जनन का महत्व में क्या बता रहे हैं कि प्रजनन द्वारा ही माता पिता के जो गुण होते हैं, प्रजनन द्वारा ही माता पिता के जो गुण होते हैं उसके संतानों में जाते हैं। कोई भी संतान जो होती है वो माँ पिता के जन्म से मिलने के जन्म में पैदा होते हैं, जिसमें देखते होंगे उसके कुछ पिता का गुण और कुछ माँ का गुण जो होता है वो किस क्रिया द्वारा जाती है? जनन क्रिया द्वारा। दूसरा कहता है जनन क्रिया द्वारा ही जीव अपनी आबादी को कायम रखता है। जनन क्रिया द्वारा ही जीव अपनी आबादी को क्या रखता है? कायम रखता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं इतना मुर्गी बकरी खस्सी ये सब कटता है जी, अगर प्रजनन क्रिया ना होता तो हम लोग कहते क्या बकरी होती थी जो मेमे करती थी। समझ रहे? क्योंकि क्या होता, इतना कटने के कारण बकरी की जाति समाप्त हो जाती, लेकिन बकरी की जाति समाप्त नहीं हो रही है, कारण वो प्रजनन कर कर अपने जीव की क्या आबादी को क्या रखे हुए हैं? कायम रखे हुए हैं। फिर कहता है कि प्रजनन होते कितने प्रकार के हैं, यानी जनन होते कितने प्रकार के हैं? तो कहता है जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं।
अलैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन है क्या? तो कहता है प्रजनन की या जनन की वह क्रिया, जनन की वह क्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा यानी मेल एवं फीमेल भाग लेते हैं, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। फिर से समझिए, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो कहना है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा यानी मेल एवं फीमेल भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो यहीं पर कोई आपसे पूछ दे कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? तो अंतर आप लोग स्पष्ट स्वयं कर सकते हैं। पहला बोलना है क्या, इसमें यानी अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं, लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक, जिसको गैमीट कहते हैं, भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में गैमीट भाग लेते हैं। जब गैमीट ही भाग नहीं लेगा, युग्मक ही भाग नहीं लेगा जी, तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, जो हम आगे आपको बताएंगे युग्मनज कैसे बनते हैं। तो कहता है, फिर से समझिए, यह सेक्सुअल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। तो एसेक्सुअल में क्या बोल रहा है, इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसमें युग्मक भाग लेते हैं, इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं, इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं। लैंगिक प्रजनन में युग्मनज बनते हैं। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया निम्न वर्गीय पौधे एवं जंतुओं में होती है, और लैंगिक प्रजनन की क्रिया उच्च वर्गीय पौधे एवं जंतुओं में होती है। अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, लैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया होती है। फिर देखिए, कहता है लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री, जिसको मियोसिस कहते हैं, लैंगिक प्रजनन में मियोसिस विभाजन होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री, जिसको माइटोसिस कहते हैं, विभाजन होती है। अब यहां पर ही हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल देखते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ट्रू साइंस टिंकू सिन्हा को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। देखिए यहां फीमेल मेल, फीमेल का युग्मक गैमीट जो होता है, आगे भी बताएंगे आपको, युग्मक को अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिसे एन से सूचित करते हैं। फीमेल का युग्मक जो है अंडाणु है।
मेल का युग्मक जो है शुक्राणु है। मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया को हम समझा रहे हैं। पूरे रिप्रोडक्शन मनुष्य का देखिएगा कैसे काम कर रहा है। मेल, फीमेल और मेल मिला, इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। और दो भिन्न युग्मक यानी अंडाणु एवं शुक्राणु मिला, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। और निषेचन को अंग्रेजी में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन भी आप लोग को हम बताएंगे, दो प्रकार के होते हैं। जो अभी केवल देखिए, वार निषेचन जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है आंतरिक निषेचन जिसे कहा जाता है इंटरनल, और इसको कहा जाता है एक्सटर्नल। जो किसको कहते हैं, जो हम लोग आगे देखते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, मेल यानी फीमेल एवं मेल के मिलने की क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। फीमेल का युग्मक अंडाणु है, मेल का युग्मक शुक्राणु है। दो भिन्न युग्मक जब मिलते हैं उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जायगोट कहते हैं। और जायगोट 2n होता है, क्योंकि ये भी एन, अंडाणु एन, शुक्राणु एन, तो 2n। जब जायगोट का निर्माण होता है, बन जाते हैं, तो उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जिसको इम्ब्रियो कहते हैं हम लोग। और इम्ब्रियो के बाद ही ऑफ स्प्रिंग यानी नवजात शिशु की उत्पत्ति होती है। नवजात शिशु बनते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं लैंगिक प्रजनन की क्रिया के दौरान होती है। इसलिए लैंगिक प्रजनन की क्रिया लंबे समयों तक होती है। आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया, जो आप लोग जीवों में जनन का नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। थैंक यू।